बता रहे हैं उनको हम कहेंगे मुहावरे। बहुत अच्छे सक्षम। चलिए खुशबू आप बताइए, अंधे की लाठी, अर्थ और वाक्य बताना। सहारा होना। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। हाँ, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। बहुत अच्छे। अरुषि आप बताइए, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। मैम, अपनी हानि स्वयं करना। मोहन ने पढ़ाई छोड़कर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मोहन ने पढ़ाई छोड़कर अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। चलिए मयंक आप बताइए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। मयंक। यस मैम। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अर्थ और वाक्य बताइए। अपने बढ़ाई समय करना। हाँ, अपनी तारीफ स्वयं करना, अपनी बड़ाई स्वयं करना। वाक्य क्या बनाएंगे? रोमा किसी भी कार्य को पूरा कर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाती है। रोमा किसी भी कार्य को पूरा कर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है। ठीक है, कोई काम कर लेती है और अपनी बड़ाई खुद ही करने लगती है, अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनने लगती है। चलिए शिवांशी बताएगी, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, बहुत नाराज होना। वाक्य। राहुल के परीक्षा में मार्क्स कम आए तो वो आपे से बाहर हो गया। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, राहुल के मार्क्स नंबर अंक कम आए, परीक्षा में अंक कम आए तो वो आपे से बाहर हो गया। बहुत सुंदर। आरव चौधरी, अकल पर पत्थर पड़ना। आरव, अकल पर पत्थर पड़ना। मैम, अकल पर पत्थर पड़ना। जी, अकल पर पत्थर पड़ना। शाबाश, बताइए बेटा, बुक नहीं देखनी है। अकल पर पत्थर पड़ना। आरव, आता है आंसर? नो मैम। कैन आई टेल? प्रत्यांशु आप बोलिए। प्रत्यांशु, बुद्धि से राम की अवल पत्थर पे तभी उसने बीच में ही मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम ना लेना, बुद्धि से काम ना लेना, समझ से काम ना लेना। ठीक है, रमा की अकल पर पत्थर पड़े थे तभी उसने बीच में ही मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं किसी का भी नाम लेकर यहाँ पर। तो उसकी अकल पर पत्थर पड़े थे तभी उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाकर आप मुहावरे, लोकोक्तियों के अर्थ लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे। बहुत सुंदर प्रत्यांशु। चलिए प्रिया आप बताइए, आंख फेर लेना। बदल जाना मुसीबत के समय जो मित्र आंख फेर लेते हैं वे सच्चे मित्र नहीं कहलाते। हाँ, जो मुसीबत के समय काम ना आए, जो मुसीबत के समय आंख फेर लें, वो सच्चे मित्र नहीं कहलाते। बहुत अच्छा। खुशबू बताइए, दिल पसीजना। खुशबू, दिल पसीजना। दिल पसीजना। दिल पसीजना, दया आना। छोटे बच्चे को सड़क पर रोता देख मेरी दादी का दिल पसीज गया। छोटे बच्चे को रोता देखकर मेरा दिल पसीज गया। दादी की जगह अपना नाम है तो मेरा दिल पसीज गया। बहुत अच्छे। चलिए सेजल आप बताइए,
ईंट का जवाब पत्थर से देना। सेजल 1452। ईंट का जवाब पत्थर से देना। अर्थ और वाक्य। यस मैम। दृढ़ता से दृढ़ता से मुकाबला करना। ठीक है, दृढ़ता से मुकाबला करना, पूरे जोश से, पूरी हिम्मत से मुकाबला करना। हाँ, बहुत अच्छे वाक्य। भारतीय सेना ने देश की रक्षा के लिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हाँ, भारतीय सेना ने देश की रक्षा के लिए विरोधी पक्ष को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ठीक है, या फिर आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। मैंने अपने मित्र को उसका जवाब, मेरी मित्र ने मेरे साथ बुरा किया तो मैंने भी उसका जवाब मैंने भी उसके विरोध में ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ठीक है, तो छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चलिए आगे रीमर बताएगी। भीगी बिल्ली बनना। मैम डर जाना। डर जाना, बहुत अच्छा। कौन कौन बनाए भीगी बिल्ली? सभी को आते हैं ना? जो आंसर नहीं देगा ना वो भीगी बिल्ली है। ठीक है, जो बच्चा आंसर नहीं देगा, जो बच्चा कैमरा ऑन नहीं करेगा, जिसकी टर्न आएगी, जो नहीं बोलेगा, वो सारे ही भीगी बिल्ली है। देखो कैट बन गया आप। चलिए बताइए रीमल। राम शाम को देखकर भीगी भीगी बिल्ली बन गया। राम शाम को देखकर भीगी बिल्ली बन गया, डर गया। ठीक है, शाबाश। खून पसीना एक करना। आर्यन 3075। यस मैम। यस मैम। खून पसीना एक करना। मैम बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनती होना। वाक्य। मैं कहानी प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दिया। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने परीक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दिया है ना? मैम इसका बता सकती तो खून पसीना एक कर सकता है ना, मेहनती थोड़े करेगा। हाँ रीमल बोलिए। हमारे माता पिता हमें हमारा खाना व पढ़ाई के लिए खून पसीना एक करते हैं। बहुत अच्छे। हमारे माता पिता हमारी अच्छी शिक्षा के लिए खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन आप बच्चे जो हैं वो इसका जो है वो गलत फायदा उठाते हैं, है ना? पेरेंट्स तो खून पसीना एक कर रहे हैं, पर बच्चों को भी चाहिए ना इसका अच्छा रिस्पॉन्स देना, अच्छे नंबर लाना, अच्छे से पढ़ाई करना। अब देखो लॉकडाउन में आपको इतने अच्छे अच्छे फोन लेकर दिए हैं। ठीक है, हर मंथ जो है वो आपको रिचार्ज करवा रहे हैं, डाटा डलवा रहे हैं, है ना? साथ में स्कूल की फीस भी दे रहे हैं। ठीक है, खून पसीना एक कर रहे हैं, तो आप बच्चों को भी चाहिए कि जब क्लास में है तो कैमरा बंद नहीं करना है। ठीक है, टीचर पूछ रहा है तो अच्छे से आंसर देना है, और जो समझ नहीं आता है वो भी पूछना है। हाँ, बहुत अच्छे रीमल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा उदाहरण बताया, बहुत अच्छा आपने वाक्य बताया। चलिए आगे बताएंगे। आरुष। आरुष जमीन पर पाँव ना पड़ना। आरुष। आरुष भीगी बिल्ली है। चलिए एक बच्चा निकला भीगी बिल्ली। चलिए मृदुल आप बताइए। मृदुल। यस मैम। हाँ, जमीन पर पाँव ना पड़ना। बहुत खुश होना। हाँ, जब रोहन कक्षा में प्रथम आया है तब से उसके पाँव जमीन पर ही नहीं पड़ते। हाँ, जब से रोहन कक्षा में प्रथम आया तब से उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे। ऐसे ही बना सकते हो, जब मैं कक्षा में प्रथम आया तब से मेरे पाँव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे, मैं बहुत खुश हूँ, है ना? हो सकते हैं ना मृदुल? अच्छे से मेहनत करेंगे, आ सकते हैं ना प्रथम? यस मैम। हाँ, बहुत अच्छे। चलिए निवेदिता बताइए। फूंक फूंक कर कदम रखना। निवेदिता, फूंक फूंक कर कदम रखना। निवेदिता। निवेदिता भीगी बिल्ली है। चलिए वरदान आप बताइए। यस मैम। फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम रखना, सावधानी से काम करना। हमें कोई भी काम करते हुए अपने कदम फूंक फूंक कर रखने चाहिए।
हाँ, हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपने कदम फूंक फूंक कर रखने चाहिए, अर्थात हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम करना है उसके लिए सोच समझ कर। अब जैसे हमारी दोहराई चली हुई है, रिवीजन चला हुआ है, तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। अर्थात आपको हर पार्ट जो है वो अच्छे से पढ़ना है, सोचना है कि इसका आंसर हम लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे तो हम आगे अध्यापक से पूछ ले, अध्यापिका से पूछ ले, तो इसको टॉपिक को हम और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो फूंक फूंक कर मतलब सावधानी से सोच समझकर आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे वरदान। चलिए पायल आप बताइए, प्राणों की बाजी लगाना। एक्सक्यूज मी मैम। जी वरदान बोलिए। मैम ये प्राणों की बाजी लगाना मैम मैं बता सकता हूँ प्लीज? चलो बोलो तो। प्राणों की बाजी लगाना, जान न्यौछावर करना। हमारे देश के जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। प्राणों की बाजी लगा देते हैं, सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। बहुत अच्छे, प्राणों की बाजी जान न्यौछावर करना। ठीक है, प्राणों की बाजी जान न्यौछावर करना। तो जो हमारे सैनिक हैं जो सरहद पर पहरा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे दिन रात पहरा दे रहे हैं, हमारी रक्षा करें, दुश्मनों से हमारे देश को बचा रहे हैं, और रक्षा करते करते वो शहीद भी हो जा रहे हैं। ठीक है, पिछले कल आपने न्यूज में देखा जो हमारे सैनिक थे वो कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश होने से वो शहीद हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वीर जो हैं वो सरहद पर रक्षा करते करते शहीद हो जा रहे हैं, किसी की दुर्घटनावश जो है वो मृत्यु हो जा रही है। तो वो देखो हमारे लिए कितना बलिदान दे रहे हैं। ठीक है, बलिदान दे रहे हैं, आकस्मिक मृत्यु हो जा रही है, ठीक है, रक्षा करते करते मर जा रही हैं, तो वो किसके लिए है? हमारे लिए है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो वो अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, इसलिए उनको देश का जवान कहा जाता है। ठीक है, सैनिक कहा जाता है, सैनिक जो देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करे। बहुत सुंदर बच्चे। चलिए आगे मुझे बताएंगे, अभी किसकी टर्न थी? पायल। पायल, हाथ मलते रह जाना। पायल, पायल आंसर करिए, नहीं तो भीगी बिल्ली बन जाओगे। पायल, शानवी, शानवी, हाँ बताइए। मैम किराए हाँ, पायल हाथ मलते रह जाना। तो बात में हाथ मलते रह जाते हैं। हाँ, हाथ मलते रह जाना, बहुत पछताना। हाथ मलते रह जाना, बहुत पछताना। तो इसमें वाक्य बना सकते हैं, यदि सही समय पर सही निर्णय ना लिया जाए तो बाद में हाथ मलने पड़ते हैं। ठीक है, बाद में पछताना पड़ता है, बाद में हाथ मलते रह जाती हैं। जैसे यदि आप आज हम परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो बाद में हम हाथ मलते रह जाएंगे। ठीक है, तो हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, हमें बाद में पछताना नहीं है, हमें अभी से अपना कार्य अच्छे से करना है। अर्थात हमें अपने कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखने हैं। यदि हम अपने कदम फूंक फूंक कर रखेंगे तो हमें बाद में हाथ नहीं मलने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर बच्चे। चलिए तनिष्का बताएगी हवाई किले बनाना। तनिष्का। हवाई किले बनाना, काल्पनिक योजनाएं बनाना। अंकुर काम करने की जगह हवाई किले बनाता रह जाता है। हवाई किले मीन्स हवा में किले बनाना, मीन्स अपनी कल्पना में योजनाएं बनाना। तो अंकुर काम करने के स्थान पर जो है वो हवाई किले बनाता रहता है। ठीक है, तो आपको भी हवाई किले नहीं बनाने हैं। ठीक है, आपको भी कल्पना में नहीं पढ़ना है, आपको वास्तविक में पढ़ना है। तो कल्पना मीन्स हवाई किले, कल्पना में कोई योजना बनाना, कल्पना में कार्य करना। बहुत सुंदर तनिष्का। चलो देखते हैं किसकी टर्न में आई। सेजल 2201, नहीं सॉरी 2001। सेजल, सेजल आज स्कूल नहीं आई है। मैम मुझे कोल्ड हुए। ओके बेटे, ओके। चलिए घी के दिए जलाना। सेजल, घी के दिए जलाना, आंसर करिए। सेजल,
अवंतिका आप बोल दो तब तक। अवंतिका, घी के दिए जलाना। बनाना। हाँ, बहुत खुशी मनाना, खुशी मनाना। वाक्य क्या बनाओगे? आवाज नहीं आ रही, ऑडियो ऑन करिए। मैम मैम जी आपकी टर्न बाद में आती है। सेजल, सेजल रुकिए। हाँ, अवंतिका वाक्य बनाइए। अवंतिका, घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना। तो वाक्य क्या बनाओगे? मेरे दोस्त के घर आने से खुशी हो गई। जब मेरा दोस्त मेरे घर आया तो मैंने घी के दिए जलाए। ठीक है। जब छठी कक्षा के सारे ही बच्चे प्रथम आए तो मैंने घी के दिए जलाए। ठीक है। जब छठी कक्षा के सभी बच्चे हिंदी विषय में प्रथम आए तो मैंने घी के दिए जलाए। अब मैं वाक्य मैं बना रही हूँ। ठीक है। ये घी के दिए वाला वाक्य मैंने बनाया। जब मेरी कक्षा के सभी बच्चे हिंदी विषय में प्रथम आए, अच्छे अंक लेकर पास हुए तो मैंने घी के दिए जलाए। मुझे बहुत खुशी हुई। तो कौन कौन बच्चा जो है वो मैम के साथ घी के दिए जलाना चाहता है? मैम सेजल, मैम कृतिका, मैम प्रिया। अगर आप सारे बच्चे चाहते हैं कि आपकी हिंदी की अध्यापिका घी के दिए जलाए तो सभी बच्चे हिंदी विषय में अच्छे अंक लाएंगे। ठीक है। असाइनमेंट अच्छे से बनाएंगे, बुक्स अपनी अच्छे से पूरी करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। मैं बता सकती हूँ इसका वाक्य? हाँ बोलिए। भगवान राम अपना वनवास पूरा करके जब अपने घर लौटे सभी लोगों ने घी के दिए जलाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर इमल। जब श्री राम जी अयोध्या वापिस आए तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए, और किसकी टर्न नहीं हुई है? मैम मेरी। हाँ सेजल, हाँ सेजल बताइए। तिल का ताड़ बनाना। मैम तिल का ताड़ बनाना। हाँ, तिल का ताड़ बनाना। मैम मैं सेजल बताइए। मैम ही वर्ड मिल नहीं रहा। तो आप खुद भी बना सकते हैं ना। तिल का ताड़ मैंने एक बार पहले ही बताया था। तिल का ताड़ का अर्थ होता है मामूली सी बात को बड़ा करना, छोटी बात को मामूली सी बड़ा बात करना। को। हाँ, मामूली सी बात को बड़ा करना। अभी इन्होंने पूरा वाक्य, पूरा अर्थ नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है केवल मामूली सी बात को। तो आपने यहाँ पर पूरा लिखना है, मामूली सी बात को बड़ा करना। बड़ा करना खुद लिख लो सभी बच्चे बुक में। सभी बच्चे लिख लो बुक में, अर्थ में लिख लो मामूली सी बात को बड़ा करना। मैम मैंने बड़ा बनाना लिखा है। हाँ, बड़ा बनाना लिख सकते हैं, बड़ा करना लिख सकते हैं। बहुत अच्छे। तो वाक्य क्या बनाएंगे? सेजल वाक्य बनाइए। रमा ने तिल का ताड़ बना दिया। हाँ, छोटी सी बात थी लेकिन उसने तिल का ताड़ बना दिया। बहुत सुंदर। छोटी सी बात थी और रमा ने उसका तिल का ताड़ बना दिया। ठीक है, छोटी सी बात थी, ये जो है वो जल्दी हल हो सकती थी लेकिन उसने इसका तिल का ताड़ बना दिया। छोटी सी बात को बड़ा कर दिया। बहुत अच्छे। चलिए, और कौन सा बच्चा रह गया जिसकी टर्न नहीं आई? चलिए देखते हैं भीगी बिल्ली कौन कौन बन के बैठा हुआ है। सूर्यांश राणा, सूर्यांश राणा, तरुण, अक्षिता डोगरा, सृजन, शानवी, ये सारी भीगी बिल्लियां जिन्होंने आंसर नहीं दिए। सृजन सैनी बताइए। घोड़े बेचकर सोना। मैम निश्चय होकर सोना। निश्चिंत, निश्चिंत होकर सोना। वाक्य होकर बनाएंगे। वाक्य। मैम राम घोड़े बेचकर सो रहा है। हाँ, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा समाप्त होते ही मैं घोड़े बेचकर
सोऊंगी, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त होंगी मैं घोड़े बेचकर सोऊंगी। मुझे लग रहा है कि सृजन सैनी भी घोड़े बेचकर सोई थी। सोए थे आप? नो मैम, मेरे को दर्द है पेट में, तो मैं आज स्कूल नहीं आई थी। ओके, तो जब बेटे क्लास में आते हैं तो अच्छे से कॉम करके बैठते हैं, ठीक है। चलिए, अंश आप बताएंगे। आप दांत खट्टे करना, अंश 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 आंसर करिए। दांत खट्टे करना बन गया भीगी बिल्ली। शानवी ने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया। वंश निवेदिता, अक्षिता डोगरा, बोलिए। आरुषि बोलिए। दांत खट्टे करना बुरी तरह परास्त करना या बुरी तरह हराना। बुरी तरह परास्त करना या बुरी तरह हराना। बहुत अच्छे। झांसी की रानी ने, यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। छोटा करके भी बना सकते हैं। बहुत अच्छे। आगे है लोहे चबाना। तनिष्का बताइए। तनिष्का, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना। संघर्ष करना। हाँ, संघर्ष करना। बहुत अच्छे। वाक्य क्या बनाएंगे? पांडवों से युद्ध करते समय कौरवों को लोहे के चने चबाने पड़ गए। हाँ देखो, पांडवों से युद्ध करने के लिए कौरवों को लोहे के चने चबाने पड़े। अभी आपने सभी ने लॉकडाउन में महाभारत देखी, तो देखो कौरवों के पास कितनी सेना थी। कौरव भी संख्या में 100 थे, इतने सारे थे संख्या में, ठीक है, बड़े शक्तिशाली थे। जबकि कौरव केवल 5 थे, ठीक है। कौरव केवल 5 थे, नहीं सॉरी, पांडव केवल 5 थे। पांडव केवल 5 थे। वो वन में रहे, वनवास किया, लेकिन उनके पास जो थे वो केवल 5 ही थे और कौरव 100 थे। तो संख्या में देखो कौरवों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उनको पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े, अर्थात संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। तो लोहे के चने चबाना, संघर्ष करना, कठिन कार्य करना, बहुत ही मुश्किल कार्य करना। अब देखो चने, लोहे के चने चबाना कितना मुश्किल है। चबा सकते हो? नहीं चबा सकते ना। कौन कौन चबा सकता है लोहे के चने? नहीं चबा सकते ना, बहुत मुश्किल कार्य है, कठिन कार्य है। तो देखो कौरवों को पांडवों से युद्ध करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े, अर्थात कठिन संघर्ष करना पड़ा। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे। शिवांशी आप बताओ। दिल पसीजना, दया 2 बार आना। आ गया। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये भी 2 बार आ गया। भीगी बिल्ली बनना, ये भी 2 बार आ गया आपका, ठीक है। आगे देखेंगे, उसके बाद है हमारी लोकोक्तियां। चलिए शिवांशी बताइए, लोकोक्तियों का अर्थ। लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति क्या होती है? ऑडियो ऑन करिए। मैम इसका अगला नेम है कहावत। हाँ, लोकोक्ति को हम कहावत कहते हैं। लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बनी है, लोक जमा उक्ति, ठीक है। अर्थात लोगों में प्रसिद्ध बात, लोगों में प्रसिद्ध बात जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ठीक है। लोगों में प्रसिद्ध बात, ठीक है, इसको हम कहावत भी कहते हैं। और जब हम इसका वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में ये अंत में आएगी, ठीक है। अभी हमने मुहावरों के वाक्य बनाए, आपने देखा मुहावरे के हर एक वाक्य में वाक्य जो है वो आरंभ, मध्य, अंत कहीं भी प्रयोग हो रहा था। लेकिन अब हम लोकोक्ति देखेंगे। लोकोक्ति जो है वो कहावतों पर कहावत कहते हैं, ठीक है। लोगों में प्रसिद्ध बात, ठीक है, उक्ति, ठीक है। और इसका जब हम वाक्य बनाएंगे तो ये वाक्य में अंत में प्रयोग होगी, ठीक है। तो चलिए पहला वरदान बताएगा। अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, वरदान। यस मैम। हाँ,
अधजल गगरी छलकत जाए। मैम ये लोकोक्ति है ना? हाँ, लोकोक्ति है बच्चे। कम ज्ञानी अधिक अहंकारी होता है। प्रदीप को अंग्रेजी भाषा कम आती है, परंतु वह सब पर रोब जमाता रहता है। हाँ, अब सच ही कहा है। आगे। यस मैम, सच ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, अब हम देखेंगे ये जो है वो सच्ची घटना पर आधारित। अब देखो, आप देखेंगे कोई भी आधा बर्तन होगा वो आवाज ज्यादा करता है, ठीक है, वो छलकता है। जब भरा हुआ बर्तन आप सिर पे उठाओगे तो उसका पानी बाहर नहीं आएगा, वो छलकेगा नहीं। जो आधी गगरी है वो छलकती है, ठीक है। तो अधजल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञानी जो है, जिसके पास ज्ञान कम है, वो ज्यादा घमंडी होता है। जो ज्ञान वाला व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, वो घमंड नहीं करता है। जब ज्ञान ज्यादा है तो घमंड किस बात का, है ना। तो इसमें बताया है कि जो कम ज्ञानी होता है उसमें घमंड ज्यादा होता है, ठीक है। आपने वृक्ष देखे हैं, जिनके साथ फल होते हैं वो झुके होते हैं, और जो बिना फल के होते हैं वो ऐसे सीधे खड़े होते हैं, ठीक है। तो जिनके पास ज्ञान है वो क्या है, उनके पास अभिमान नहीं है, और जिनके पास ज्ञान नहीं है उनके पास अभिमान है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास ज्ञान कम है वो ज्यादा अहंकारी होता है। तो वाक्य देख लीजिए, प्रदीप को इंग्लिश आती नहीं थी, अंग्रेजी आती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सब पर रोब जमाता था, ठीक है। सच ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। जो आधा गड़ा है वो जरूर छलकता है। बहुत सुंदर। चलिए आगे, खुशबू दूसरा बोलिए। भला तो जग भला। खुशबू खुशबू प्रिया बोलिए। प्रिया मैम ये मैं बता सकता हूँ। बोलो। अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं, रिया को सभी बहुत अच्छे हैं, उसे सभी अपने मित्र लगते हैं, इसे ही कहते हैं आप भला तो जग भला। बहुत सुंदर। आप भला तो जग भला। अगर हम खुद अच्छे हैं तो हमें सभी अच्छे लगेंगे, हम बुरे हैं तो हमें सभी में बुराई नजर आएगी, ठीक है। तो अगर हम खुद अच्छे हैं, ठीक है, तो सभी अच्छा दिखेगा, बुरे हैं तो सब बुरा दिखेगा। तो वाक्य भी देखिए, रिया का स्वभाव बहुत अच्छा है, रिया स्वभाव से बहुत अच्छी है, इसलिए उसे सब अच्छे लगते हैं। तो सच ही कहा है, आप भला तो जग भला। जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छे गुणों वाला है, वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, उसको सब अच्छे लगते हैं, ठीक है। और जो जिसके अंदर खुद बुराई है, ठीक है, जिसके अंदर खुद बुराई, जैसे हम किसी को उंगली करते हैं ना, तो एक उंगली हम इसकी तरफ कर रहे हैं कि ये बुरा है, तो चार हमारी तरफ भी आ रही है, अर्थात चार बुराइयां हमारे के अंदर भी है, तो हम बुरा उसी को कहेंगे अगर हमारे अंदर भी बुराई है। अगर हम खुद अच्छे हैं तो हमें दूसरा भी अच्छा ही दिखेगा, उसकी बुराई नहीं दिखेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर ये कहावत बनी है, आप भला तो जग भला, ठीक है। रिया का स्वभाव अच्छा है इसलिए उसे सब अच्छे लगते हैं। सच्ची कहा है, आप भला तो जग भला। चलिए रिद्धिमान शर्मा बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांट